चंद्रभान प्रसाद जी आज हमारे बीच नहीं हैं। उनका देहांत गत 25 मई 2023 को हो गया था। वे निवासी थे अलवर रामगढ़ के नशोपुर गांव के। अपने पीछे एक भरा पूरा संपन्न परिवार छोड़कर चले गए, जिनके दो पुत्र हैं, ठेकेदार बद्री प्रसाद जी और प्रवक्ता मोहर सिंह जी। बड़े बेटे ठेकेदार बद्री प्रसाद जी ने कहा कि पिताजी के देहांत के बाद हमने किसी भी तरह की रूढ़िवादिता, आडंबर और पाखंड की पालना नहीं की, बल्कि पिताजी द्वारा दिया ज्ञान और पालना और मामा श्री मूलचंद ठेकेदार जी द्वारा मिली प्रेरणा के आधार पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब और तथागत गौतम बुद्ध को नमन करते हुए पिता की याद में विकास कार्य करवाने की योजना है। बाबा साहब और भगवान बुद्ध और हमारे पिताजी को नमन करते हुए, पिताजी ने हमें बहुत अच्छी शिक्षा दी, हमें पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि हम समाज के कुछ काम आ सकें। हमेशा ही पिताजी ने और हमारे बुजुर्ग बाकी और हैं जिन्होंने सभी ने हमें यही शिक्षा दी कि गंगा पूजन इस तरह का कोई कार्यक्रम नहीं करना है, और अगर आपके पास पैसा कुछ बचता है तो समाज के विकास कार्यों में लगाया जाए और समाज को ऐसा विकास, ऐसी दिशा दी जाए जिससे समाज में और सुधार हो जाए और आपकी तरह कुछ और लोग भी इस क्रम में जुड़ते चले जाएं। कुछ जो कमियां हैं समाज में उसको दूर हम कर सकें। और आज मैंने ये घोषणा की है कि एक हमारे धर्मशाला की जगह पड़ी हुई है, उसमें हम धर्मशाला का निर्माण और भगवान बुद्ध और बाबा साहब की मूर्ति का लगाने का काम करेंगे, जिससे समाज को एक धर्मशाला मिल जाएगी और भगवान बुद्ध और बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलने के लिए बच्चों को एक आस्था का स्थान मिल जाएगा। उसको देख के अगर मेरे समाज के 10 बच्चे भी आगे बढ़ पाए तो मैं मेरे पिताजी और मुझे धन्य मानूंगा। मैं यही कहूँगा समाज के अन्य लोगों से भी कि ढोंग, पाखंड और ये गलत जो जगह पे खर्च करते हैं उस खर्चे को छोड़ो और समाज के विकास कार्य में इस पैसे को लगाओ। मेरे द्वारा जैसे मेरे पास कुछ पैसा बचता है तो मैं उसको जोड़ के रखता हूँ विकास कार्यों के लिए। मैंने शमशान में भी एक टीन शेड का निर्माण कराया है, स्कूल में भी मैंने एक रूम का निर्माण कराया है, और अब मैं धर्मशाला और बाबा साहब और भगवान बुद्ध की प्रतिमा का अनावरण करूँगा जैसे वो तैयार हो जाएंगे। तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि मेरे मामा जी हैं मूलचंद टेकवाल, जो अभी एमएलए की तैयारी भी कर रहे हैं ग्रामीण विधानसभा से। उन्होंने मुझे ये कहा कि भाई हमें ना मैंने किया है ना आपके बुज़ुर्गों ने किया है कोई गंगा जी वाला काम, कोई हरिद्वार वाला काम। हम जो पैसा लगाएंगे समाज हित में लगाएंगे, समाज को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। तो बद्री भाई आप एक काम करो, आप धर्मशाला बनवाओ, आपके पास भगवान का दिया सब कुछ है, धर्मशाला बनवा दो और भगवान बुद्ध और बाबा साहब की मूर्ति का यहाँ स्थापना करवाओ गांव में, जिससे बच्चों को आगे बढ़ने के लिए और गांव वालों को कुछ सुविधा आप दे सको। तो मैंने मेरे मामा जी की बात मान के और बुज़ुर्गों की बात मान के मैं एक धर्मशाला और बाबा साहब और भगवान बुद्ध की मूर्ति का स्थापना करवाऊँगा। मामा जी तो ये मान लो कि मामा जी हैं तो मैं हूँ, बस ये मान लो, इससे ज़्यादा और क्या कहूँ। मामा जी मेरे हर कदम पे सहयोग करते हैं और जब तक हम जिएंगे दोस्त की तरह से जीवन बिता रहे हैं, और जब भी हमें कोई आवश्यकता होती है एक दूसरे को, मैं तो देने वाला क्या हूँ, मामा जी हैं मेरे देने वाले, मुझे सब कुछ देते हैं, आगे बढ़ाने का काम करते हैं। जब भी मुझे कोई कमज़ोरी महसूस होती है तो मुझे आगे बढ़ाते हैं।
मैं सम्मा संबुदस से भगवान बुद्ध को नमन करते हुए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को नमन करते हुए, हमारे पिता स्वर्गीय श्री चंद्रभान जी को आज श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। मेरा नाम मोहर सिंह है और मैं उनका छोटा पुत्र हूँ। मेरे बड़े भाई बद्री प्रसाद ठेकेदार हैं, वह और मेरे मामा जी मूलचंडी इकबाल जी हैं। हम उनकी प्रेरणा से ऐसा कोई खर्च नहीं कर रहे हैं जिससे समाज में कुरीतियाँ व्याप्त हों। हम इस तरह का काम करते हैं कि जो हमारे पास सेविंग होती है, जो हमारे पास बचत होती है, अपने खर्चे से निकाल करके अपने पढ़ाई लिखाई के बाद, अपने बच्चों को अच्छा कराने के बाद जो हमारे पास सेविंग होती है, उस सेविंग को हम समाज की बचत, समाज के अच्छे कार्यों में करते हैं और उस बचत का हम उपयोग समाज को कुछ देने के लिए करते हैं। जैसे कि पूर्व में गांव वालों ने आग्रह किया था कि हमारे पास एक टीन शेड नहीं है जो शमशान में, तो एक टीन शेड का निर्माण करवाया विद कुर्सी के। और हमारे जो उच्च माध्यमिक विद्यालय है उसमें अच्छी छात्र संख्या है, मॉडल विद्यालय है, तो वहाँ समय समय पर बहुत सारे कार्य करवाए जाते हैं। उन्हीं में से हमारे एक कमरे का निर्माण हमने करवाया है पूर्व में, जो मेरे पिताजी के नाम से चंद्रभान कक्ष के नाम से अभी भी मौजूद है और अभी उसको बने 1 साल भी नहीं हुआ है। और अब मेरे बड़े भाई साहब ने ये घोषणा की थी, पिताजी का जब टीए की बैठक हुई थी, कि मैं एक हॉल का निर्माण धर्मशाला के रूप में अपने गांव में करवाएंगे, जिससे मेरे पिताजी को आत्मा, उनकी यही अमरता की निशानी है, उसको आत्मा की यही इच्छा थी कि वो ऐसे कार्य करें कि जिससे समाज में अच्छाई फैले, जिसमें समाज उसको प्रोत्साहन मिले, समाज के बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको प्रोत्साहन मिले और आगे बढ़ कर के वो सरकारी नौकरियों में जाएं, अच्छे व्यापार में जाएं, अच्छे पोस्ट पे जाएं, जिससे समाज का आगे नाम हो सके। मैं आज नसोपुर में हूँ, ये मेरा ही गांव है नसोपुर, और मैं यह चौराहे पे खड़ा हूँ। एक चौराहा वहाँ दूर है जहाँ विद्यालय और कोऑपरेटिव सोसाइटी है, और ये दूसरा चौराहा मुख्य चौराहा है। यहाँ गांव वालों ने 5 बिस्वा ज़मीन ये खरीद के और धर्मशाला के लिए दी है गांव को, जिसमें प्रत्येक गांव के व्यक्ति का योगदान है। और इसकी जो 4 दीवारी है, इसकी जो 4 दीवारी है, ये हमने अपने पैसे से कराई है जन सेवा के लिए, और इसमें सभी का सहयोग है, सभी गांव वालों का सहयोग है। सभी गांव वालों ने ये 5 बिस्वा ज़मीन खरीदी है और इसमें अब हमारे पिताजी को श्रद्धांजलि स्वरूप इसमें 20 बाई 30 के एक हॉल का निर्माण करवाएंगे और उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और भगवान गौतम बुद्ध, उनकी प्रतिमा इसमें लगवाएंगे, जो ये हमारे बारात में, हमारे कोई भी सार्वजनिक कार्य हो गांव का, उसके लिए काम आएगी। ये गांव नंगली है, ये सहजपुर है, ये 2 गांव भी इसी सीमा में लगते हैं, उनके लिए भी ये कार्य किया जाएगा। और ये है जो लोग हैं, ये चारों तरफ का एक सेंटर है ये गांव का, और सेंटर में ये ज़मीन खरीदी गई है जो 5 बिस्वा है, जो उस वक्त खरीदी गई थी, और इसको सभी गांव वालों के सहयोग से इसको पूरा किया जाएगा। मैं यहाँ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नसोपुर में खड़ा हूँ, और हमारे पिताजी की हमने पहले ही पिताजी ने उनकी याद में पहले ही हमारे पिताजी ने जीते जी इस कमरे का निर्माण करवा दिया था। हमारे बड़े भाई साहब बद्री प्रसाद ने, जो एक सामाजिक कार्य है जिसमें अभी बच्चे पढ़ते हैं, और ये कमरा, इसमें दरवाजे खिड़की सारा कुछ लगवा के पूरा कंप्लीट करके इसकी सारा कुछ करा है। मैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल नसोपुर से बोल रहा हूँ। हमारे जो इनके पिताजी चंद्रभान जी, ये करीब 80 साल के लगभग थे, और इनके दोनों बेटे अच्छी पोस्ट पर हैं, और इन्होंने हमारे स्कूल के लिए एक भामाशाह के तौर पर एक अच्छा कमरा बनाया, बहुत सुंदर शानदार अच्छा कमरा बनाया, जिसमें बच्चे अपने अध्ययन के लिए काम में ले रहे हैं और मृत्यु भोज के बिल्कुल खिलाफ है।
करना नहीं चाहते और न किसी के ये मृत्यु भोज में जाते। मैं आज ये गांव नसोपुर है, इसके शमशान में खड़ा हूं और इस शमशान में मेरे पिताजी का अंतिम संस्कार हुआ था। तो यहाँ पहले जब बरसात आती थी या बहुत ज़्यादा धूप पड़ती थी तो कोई खड़े होने के लिए यहाँ पेड़ नहीं है, कोई पौधे नहीं है, तो यहाँ बड़ी समस्या थी। तो मेरे बड़े भाई बद्री प्रसाद ने ये कहा कि मैं ये इस तरह के टीन शेड का निर्माण करवा दूंगा। और हमारे पिताजी भी हमें ये प्रेरणा देते थे और हमारे जो रिश्तेदार हैं वो भी ऐसी प्रेरणा देते हैं कि इस तरह के जन सेवार्थ कार्य कराने चाहिए। तो ये टीन शेड का निर्माण मेरे बड़े भाई बद्री प्रसाद ठेकेदार ने 5 साल पहले करवाया था। तो ये एक पॉजिटिव वे है, ये जन सेवा का काम है। इसमें हमने बहुत सारे पौधे भी लगवाए थे और उसमें पानी भी दिया था, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से यहाँ पौधे पनप नहीं पाए पानी की वजह से। लेकिन अब कुछ ही 2 पौधे तो यहाँ बच रहे हैं, जीवित हैं, बाकी यहाँ पौधे पनप नहीं। ये भूडी ज़मीन है, जो ये है रेत वाली ज़मीन है, इसलिए इसमें बड़े पौधे उत्पन्न नहीं होते हैं। तो इसलिए ये टीन शेड का निर्माण हमने करवाया है और हम लोगों से भी यही कहना चाहेंगे कि इस तरह के कार्य करवाएं। और मैं पढ़े लिखे लोगों से उनसे अपील करता हूं, जो उच्च पदों पर बैठे उच्च आय वर्ग के लोगों से अपील करता हूं कि वो जन सेवा के कार्य करवाएं। और मैं जो बच्चे, जो लड़के कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनसे मैं 3 बातें कहना चाहता हूं कि भाग्य कोई नहीं होता, भाग्य नामक चीज़, भाग्य 3 चीज़ों से बनता है। नंबर 1 दृढ़ निश्चय, नंबर 2 सतत प्रयास और नंबर 3 सही मौका। यदि ये तीनों चीज़ें होती हैं, दृढ़ निश्चय, सतत प्रयास और सही मौका, तो ये तीनों जब चीज़ें इकट्ठी होती है तो ही भाग्य का निर्माता व्यक्ति स्वयं होता है और वह अपने भाग्य, अपने कर्मों से अपने भाग्य बदल सकता है। तो इस तरह के कार्य हमें करने चाहिए और अपने भाग्य के भरोसे रहने के बजाय हमें अपने कर्म पे विश्वास करना चाहिए। सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि, सम्यक कर्म के ऊपर हम चलते हैं, भगवान बुद्ध के बताए हुए रास्ते पे चलते हैं, तो हमें एक दिन सफलता ज़रूर मिलती है। शिक्षा का केवल मात्र ये अर्थ नहीं है कि पढ़ना लिखना, शिक्षा का अर्थ है अपने व्यवहार में अच्छा परिवर्तन करना, अपने व्यवहार को शुद्ध करना, अपने व्यवहार को अच्छा करना, वही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। मेरे जो बड़े भाई हैं वो MA, डबल MA, PG हैं, लेकिन अब वह ठेकेदारी का काम में करते हैं। अब उन्होंने एक कंपनी भी डाली है और वो बहुत अच्छा करता है। मैं 4 विषय से PG हूँ और मैं प्रवक्ता पद पर कार्यरत हूँ, लेकिन मैं अपना सही वर्क करता हूँ। सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान और सम्यक कर्म, इसके माध्यम से हम उत्तरोत्तर प्रगति करते जा रहे हैं। और मैं समाज के प्रत्येक व्यक्ति से, हर आयु वर्ग से ये कहना चाहता हूँ कि व्यक्ति अपने कर्म को अच्छा बना के, अपने व्यवहार को अच्छा बना करके अपने अच्छे मार्ग पर चलें और चोरी, बेईमानी, डकैती, इन चीज़ों को छोड़ करके और अच्छे कार्य करें और जन सेवा के कार्य करें, जिससे आप और आपके माता पिता और समाज लाभान्वित हों।